अरे भाई मैं समझ सकता हूँ। खैर तुम एक काम करो, जल्दी से मुंह हाथ धो। आज हम लोग इसी खुशी में बाहर खाना खाने चलेंगे, ठीक है ना? मैं भी जरा नाई से शेव भी बनवा के आता हूँ, ठीक है? चलो जल्दी कर लो भाई। अरे जल्दी तैयार हो जाओ, बस मैं आया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सना के बाप ने बेटी और दामाद को माफ करके उन्हें गले लगा लिया था। अब सना का बाप अक्सर बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ खेलता रहता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सना की माँ बावर्ची खाने से निकलकर कमरे में आई तो वो अपने नन्हे नवासों को पीठ पर सवार किए हुआ था। और ये टॉफी है तुम्हारी, ये टॉफी तुम्हारी। चलो भाई है? बहुत खेल हो गया। हाँ, आप खाना खा लो, डिनर। अरे आइए आइए, बस हाँ ठीक है। और ये खाना ये अब्दुल्ला ने खाया। सना का बाप अपने दोनों नवासों को गोद में उठाकर नाश्ता करने बैठ गया। और अब ये खाएगा, ये ये चीज, शाबाश शाबाश। अरे भी खाएगा मुंह ढेर का। हाँ मैं इनको मुंह धुला के लाती हूँ। ये नहीं खाना तुम्हें, ये नहीं खाना तो चलो। अच्छा ये इसको भी ले, शाबाश शाबाश शाबाश। अब्दुल्ला एक दिन सना अपने बाप के कहने पर शौहर और बच्चों को लेकर बाप के घर आई तो उसकी माँ एक करीबी रिश्तेदार की अचानक मौत पर ताजियत के लिए दूसरे गांव गई हुई थी। घर में सना का बाप था और अकेला ही बेटी और दामाद के लिए खाना तैयार कर रहा था। शब्बीर ने देखा कि शाम ढले आंगन में चारपाइयों पर बिस्तर बिछे हुए थे और करीबी लकड़ियों के चूल्हे पर पतीली रखी हुई थी जिसमें खाना पक रहा था। सना अपने बच्चों के पीछे भाग रही थी। शौहर भी ये मंजर दिलचस्पी से देख रहा था। नहीं 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 रोते तुम, अच्छे बच्चे नहीं रोते, नहीं रोते नहीं रोते नहीं रोते। अरे अब्बा जी आप छोड़ दें, मैं देख लूंगा। हाँ आजा बेटा आजा। ओए शाबाश यार। आप पकड़ो, आप पकड़ो। सना का बाप पलंग पर बैठकर बच्चों से खेलने लगा और शब्बीर ने देखा कि सना और उसका शौहर चूल्हे के नजदीक पकते हुए खाने की निगरानी करते रहे। अब्बा जी आप परेशान मत हो, खाना तो हम लोग देख लेंगे। ये बताइए अम्मा कब तक आएंगी? अरे अम्मा तो तेरी सुबह तक आएगी, गांव बहुत दूर है। हाँ भाई ये मेरे लिए लाए हो हैं, हम दोनों बैठेंगे इसमें। हाँ 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 खाओ खाओ। उस रात एक भयानक वाकया पेश आ गया। शब्बीर ने सुबह जब सना के घर में देखा तो हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। सना और उसके शौहर फिरदौस को किसी ने इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था और उसके दोनों मासूम बच्चों के सर कटे हुए थे। सना का बाप वहां मौजूद नहीं था। ये है वो मनाजिर। पुलिस वाकई की इत्तला मिलते ही जाए वकू पर पहुंची थी। पुलिस ने शब्बीर को इस खूनी वारदात के बारे में जो कुछ बताया था उसे सुनकर शब्बीर के कदमों तले से जमीन निकल गई। सना, उसके शौहर और दो मासूम बच्चों का कातिल सना का बाप ही था जिसने पसंद की शादी करने पर बेटी को दिल से माफ नहीं किया था। ये गुलजार नामी शख्स की बेटी है सना उर्फ पठानी। ये भी 4 साल पहले फिरदौस नामी का करीबी अजीज था, बिरादरी का था, तो उसके साथ बाराबता आशनाई ये चली गई और आगे उन्होंने पसंद की शादी कर ली। इसके बाद 1 साल 1.5 साल तक जो है बिरादरी तौर पर इनके मामला चलते रहे। अल्टीमेटली इनका राजीनामा हो गया। जब इनका राजीनामा हुआ तो उस वक्त इस गुलजार ने दिल से राजीनामा नहीं किया और इसके दिल में ये रंजिश थी कि मैं राजीनामे के बहाने जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इनको मार दूंगा। 10:30 पौने 11 बजे के लगभग जब उनकी आंख लग गई तो सबसे पहले इसने फिरदौस को एक जोरदार टोके के वार से उसकी गर्दन काट दी। जोरदार वार पर जब उसकी बेटी का मुतालबा कर रहे थे। महीना हो गया है ऐसे उन्होंने रसाई की थी, पुरान मेला तरह तो उन्होंने गलती माफ कर दी थी। कल उन्होंने बुलाया, उन्होंने फोन किया है तो उन्होंने बुला के तो उन्होंने किस बहाने ने बुला के तो उन्होंने वाकया किया है। अंसर है, अमीर है, गुलजार है, मुनीर है, बशीर है, ये 5 बिरानी मौके मौजूद ने।
मर्जी करन के बावजूद पीछे ना रसाई की अपने पुराने जगह ना झोली दे पिया ना रसाई कर ले ते उन्हें रसाई करके अपने घर से दवाया घर से दवा के ये फैमिली वालों ने मिल के बड़े लोगों ने सुलह करवाने की कोशिश की है, जिसके बावजूद वो रात को मिलने गए उनके सुलह होने के बावजूद वो बुलाया गया बहाने के बंद कर बुलाया गया और वहाँ पे उसका कत्ल कर दिया। और फरजोगरा उसके शौहर का नाम और बेगम का नाम सना है और बेटे का नाम जैना है और एक का नाम हसीन है और बेटे की जो उम्र है वो एक की 8 माह है और तकरीबन जैना वाली वो 1.5 साल है। लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए। यह है उस सफ़ाक इंसान का चेहरा जिसके हाथ अपने मासूम कमसिन नवासों की गर्दन काटते हुए नहीं लरसे थे। बेटी और दामाद को कत्ल करते वक्त भी उसके हाथ नहीं कांपे। कोशिशों के बावजूद इस सफ़ाक कातिल ने अपनी जबान बंद रखी। शब्बीर को यकीन था कि पुलिस इस सफ़ाक दरिंदे को जरूर करारे वाकई सजा दिलाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। लड़की ने अलमारी खोली, वहाँ भी कोई कॉपी नहीं थी। सर यहाँ पर तो कोई कॉपी नहीं है। हाँ, एक सेलफोन जरूर है। सेलफोन? दिखाओ। जी सर। ये लीजिए। अरे हाँ, याद आया, कल मेरा एक दोस्त मुझे दे गया था। सर अब मैं जाऊँ? हाँ ठीक है। मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं काम करूँ, ये फोन तुम रख लो। थैंक यू सर, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है। अरे मेरे पास भी 3-4 है, फालतू पड़ा है। तुम एक काम करना, वो वाला फोन अपने भाई को दे देना, ये तुम रख लो। लेकिन सर वो... चलो छोड़ो, मैं ये किसी ऐसी स्टूडेंट को दूंगा जिसने पोजीशन हासिल की होगी। तुमने तो शायद वैसे भी नंबर थोड़ी हासिल किए हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? बल्कि पिछले बार टेस्ट के अंदर तो मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे और जर्नल यहीं पर होगा। मैं आपको दिखाऊं? हाँ कॉलेज प्रिंसिपल ने इनाम के तौर पर जो मोबाइल फोन दिया था वो तालिबा के लिए मुसीबत बन गया था। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि स्कूल प्रिंसिपल ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया। चपरासी अंदर आया तो प्रिंसिपल ने उसे लड़की को बुलाने के लिए कहा। जी। फिर प्रिंसिपल खुद अपनी जगह से उठा और क्लासेस के दौरे पर निकल गया। वही लड़की अपनी एक सहेली के साथ बाहर बैठी नजर आ गई। लड़कियां प्रिंसिपल को देखकर एहतरामन खड़ी हो गईं। यार मिस सुमैया ने काम क्या दिया था, दिखाओ तो जरा। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? जी सर, अभी अभी खत्म हुई है, अभी एक क्लास बाकी है और।
एक बाकी है। अच्छा एक काम करना, तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए ना तो मेरे पास ऑफिस आना। जी ठीक है सर। क्या खैर करे, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं सर, कहीं डांटे नहीं। थोड़ी देर में जैसे ही प्रिंसिपल अपने कमरे में पहुंचा, चपरासी मेज पर चाय रखकर जा रहा था। थोड़ी देर में दरवाजे पर वही लड़की नजर आई। मैं आई कम इन सर? कम इन, आओ बैठो। जी सर। सर आपने मुझे बुलाया था? हाँ याद नहीं आ रहा मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बस ऐसी ही उदासी है। क्यों सर? तुम नहीं समझोगी। तो अपनी तो किस्मत ही है। खैर ये बताओ तुम्हारा मोबाइल कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा, बल्कि कल मैंने छोटे वाले भाई के साथ सेल्फी भी ली थी, बहुत अच्छी आई थी। दिखाओ। ये देखिए सर। मगर मेरे मोबाइल के कैमरा इससे भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर। देखो अभी बनाते हैं तस्वीर, इधर आओ। शाबाश जल्दी आओ। अरे भाई थोड़ा करीब तो आओ, रोशनी आएगी। आ जाओ, शाबाश। सर रहने दें, लोग क्या सोचेंगे? अब लोग क्या सोचेंगे? अरे भाई सेल्फी बना रहे हैं, सेल्फी बनाना गुनाह है क्या? चलो शाबाश, करीब आओ, करीब आओ जल्दी। ऐसे हाँ देखो। लड़की ने बादिल नाखास्ता प्रिंसिपल के साथ सेल्फी बनाने के लिए खड़ी हो गई। कैसी आई? बहुत अच्छी सर। मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूंगा ये। सर प्लीज आप इसे डिलीट कर दें, कोई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। तुम तो बहुत ही डरपोक हो। अच्छा ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगा। हाँ थैंक यू सर। सर अब मैं जाऊं? जाओ सर। स्कूल प्रिंसिपल ने आहिस्ता आहिस्ता एक मंसूबा बंदी के तहत अपने जाल में फंसा लिया था और लड़की इसकी चाल से आगाह होने के बाद उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन स्कूल प्रिंसिपल और लड़की का स्कूल में सामना हुआ तो लड़की नागवारी के तासुरात के साथ बगैर दुआ सलाम के आगे बढ़ गई। प्रिंसिपल को ये बात शदीद बुरी लगी और उसने लड़की को आवाज देकर रोक लिया। जी सर। ना दुआ ना सलाम ना बड़ों का एहतराम, भी सीखा? सॉरी सर, वो मैंने आपको देखा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। सर अब मैं क्लास में जाऊं? अच्छा ठीक है, लेकिन क्लास के बाद जरा मेरे ऑफिस आना, कुछ बात करनी है। सर मुझे आज भी घर जल्दी जाना है। अच्छा, वैसे बहुत अहम बात करनी थी मुझे। सर मैं कोशिश करूंगी आने की। सर अब मैं जाऊं? गुड गर्ल, जाओ। प्रिंसिपल चला गया तो लड़की गहरी सोच में डूब गई। क्लास में जाने के बजाय वो स्कूल की एक बेंच पर बैठ गई। जैसे ही उसने अपना व्हाट्सएप देखा, उसके होश उड़ गए। शब्बीर ने देखा कि लड़की बदहवास थी। वो इंतहाई गुस्से के आलम उसे रोकता रह गया। अब दरिंदा नुमा प्रिंसिपल ने एक और चाल चली, अपने दोस्तों को भी इस घिनौने खेल में। हाँ आओ। शब्बीर ने देखा कि एक दिन वही लड़की टीचर के रूप में प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुई तो प्रिंसिपल अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। कल लाहौर में कॉन्फ्रेंस हो रही है और तुमने मेरे साथ चलना है। लड़की का बस नहीं चल रहा था वो प्रिंसिपल का किस तरह मुंह नोच ले। इंतहाई गुस्से और खौफ में अपनी मुट्ठियां भींचे कमरे से बाहर निकल गई। शब्बीर को मालूम हुआ है कि शैतान सिफत प्रिंसिपल 15 साल लड़की को ब्लैकमेल करके लाहौर ले गया, जहां कई रोज तक उसकी इज्जत पामाल करने के बाद वापस आ गया, जबकि लड़की को अपने दोस्तों के हवाले कर दिया जो उसकी इज्जत से खेलते रहे और फिर उसे शदीद जख्मी हालत में फेंक कर फरार हो गए। होश में आने के बाद लड़की ने अपने घर वालों को फोन करके अपने ऊपर बीतने वाली अजियत से आगाह किया तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। ये स्कूल प्रिंसिपल था कौन? अंसा मेरी भतीजी इत्थे स्कूले पढ़दी सी ते उत्थे मुस्तफा नूं बुला लैंदा सी। एक तारक लड़का लाहौर दा भी
ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। शब्बीर का कहना है कि इस शर्मनाक वाक़े को काफी अरसा गुजर चुका है। मजलूम लड़की इंसाफ के लिए अब तक दुहाई दे रही है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। लड़की की माँ भी मुसलसल एहतजाज कर रही है। ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਸਿਟਾਂਗੇ। शब्बीर का कहना है कि बूरेवाला के गांव 118 ईबी में पेश आने वाले इस बदतरीन वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है, और अगर इल्जाम दुरुस्त साबित हो तो ऐसे नाम निहाद शैतानी प्रिंसिपल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने काहिना में एक ऐसी औरत को देखा है जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और कातिल रुपोश हो गए थे। ये काहिना में शहजाद कॉलोनी के उस सोगवार इलाके का मंजर है जहां शहनाज नामी औरत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। शब्बीर ने देखा कि जिस घर में शहनाज को कत्ल किया गया था वो एक सलीके का घर लग रहा था, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि मकतूला घर गिरस्ती वाली औरत थी और सलीके से जिंदगी गुजार रही थी। शब्बीर को एक सिलाई मशीन भी दिखाई दी, जिससे जाहिर होता था कि ये औरत हुनरमंद भी थी और शायद इसी मशीन पर दूसरों के कपड़े सीकर गुजारा करती थी। शब्बीर एक और कमरे में दाखिल हुआ तो एक बेड पर उसे खून के धब्बे नजर आए और बेड का कपड़ा जगह जगह से उखड़ा हुआ था। शायद मकतूला ने अपनी जान बचाने के लिए सख्त मज़ाहमत की होगी। फिर शब्बीर ने जब मकतूला की लाश देखी तो उसे यकीन हो गया कि शहनाज को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया था वो किसी एक शख्स का काम नहीं था। कत्ल करने से पहले औरत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यहाँ तक कि उसके गले पर छुरी फेरने से पहले उसकी जबान भी काट दी गई थी। शब्बीर मकतूला की लाश दिखाने का हौसला नहीं रखता, अलबत्ता उसका कहना है कि जिस तरह शहनाज को कत्ल किया गया वो सफ़ाकी की बदतरीन मिसाल है। सवाल यह है कि शहनाज कौन थी, उसका कसूर क्या था और उसे किसने और क्यों कत्ल किया था। शब्बीर शहनाज और वाक़े की असलियत जानने के लिए शहनाज के घर के बाहर गली कूचों में घूम रहा था और शहजाद कॉलोनी के गली कूचे उसे बता रहे थे कि शहनाज एक शादीशुदा औरत थी और शादी के 5 साल बाद एक बच्चे की माँ बनी थी और इसी घर में जो आप देख रहे हैं रहती थी। अपने शौहर का हाथ बटाने के लिए घर पर सिलाई करती थी और खुश रहती थी, लेकिन उसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़कता रहता था। मकतूला के बारे में शब्बीर को जब मजीद पता चला कि शहनाज ने अपने शौहर से तलाक लेकर अपने एक शादीशुदा कजन से शादी कर ली थी जो पहले ही आल औलाद वाला था। आप भी देखिए। शहनाज का शौहर शादी के बाद शहनाज को मुल्तान से लेकर काहिना आ गया था और इसी घर में रहने लगा था। दूसरी शादी करने पर शहनाज की सौकन ने उसको उसके शौहर के घर से निकाल दिया था, जिसके बाद शहनाज का शौहर अपनी बीवी को लेकर काहिना आ गया और इस दौरान शहनाज का शौहर अपनी पहली बीवी और बच्चों से राब्ता खत्म कर चुका था। शब्बीर को मालूम हुआ कि एक बार जब शहनाज का शौहर शदीद बीमार पड़ गया और काम पर जाने के लायक न रहा तो शहनाज ने इसी सिलाई मशीन पर रात दिन जाग जाग कर मेहनत की और घर को चलाती रही। शहनाज का शौहर शिफायाब हुआ तो उसे अपनी पहली बीवी और बच्चों की याद सताने लगी और वो शहनाज को बताए बगैर उनसे मिलने चला गया। शहनाज इस घर में जो अब वीरान नजर आ रहा है बिल्कुल अकेली थी। उसे अपने शौहर पर गुस्सा था और वो सोच रही थी कि आखिर क्यों उसने अपने शौहर से तलाक लेकर 5 बच्चों के बाप से शादी की थी। शहनाज का शौहर जब अपनी पहली बीवी से मिलने गया तो पहली बीवी ने काहिना का मकान बेचकर उसका हिस्सा देने का मुतालबा किया। वापसी पर जब शहनाज के शौहर ने शहनाज को ये बात बताई तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया और मकान बेचने की सूरत में जान देने की धमकी दे डाली। मकतूला के घर को देखकर कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता था कि शहनाज ने अपनी जान खुद ही ली होगी। उसका गला और जबान कटे हुए थे, उस पर शदीद तशद्दुद किया गया था। घर के दरो दीवार चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि शहनाज को कत्ल किया गया था। शहनाज को कौन कत्ल कर सकता था? उसका साबिक शौहर, शहनाज की सौकन और उसके साथी या खुद शहनाज का शौहर।
पुलिस की रिवायती सुस्ती और अदम दिलचस्पी के सबब ना तो शहनाज के कातिलों की कोई निशानदेही हो सकी और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सका। शब्बीर ने जब अहले महल्ला से मालूमात की तो उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि कातिल कौन थे, कब आए थे और क्यों कत्ल करके फरार हो गए। वो तो सिर्फ एक बात की गवाही दे रहे थे कि शहनाज एक इज्जतदार औरत थी, सख्त मेहनती थी और अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले और बहुत जुल्म हुआ है। छोटा सा इसका एक बच्चा था और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और ये बेचारी सिर्फ अपने कपड़े जो है वो सिलाई करके वो बच्चे को पा रही थी। अहले मोहल्ला के साथ मैं खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ कि इस औरत के साथ बहुत ज्यादती हुई है और ये बहुत नेक औरत थी। इसके साथ वो जो ये कत्ल हुआ है इसका इंसाफ मिलना चाहिए। कि साढ़े सामने मेरा मतलब कि होया जो कुछ भी होया ते इन्होंने लिहाजा चंगा नहीं होया, इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। शहनाज के भाई शदीद सदमाती कैफियत से दो चार थे। साडी सिस्टर ਨੂੰ जुमे वाले दिन बड़ी बेदर्दी ਨਾਲ कत्ल किया गया रात की तारीखी ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 12 ਦਰਮਿਆਨ और बड़ी बेदर्दी ਨਾਲ इस तरह किसी जानवर ਨੂੰ नहीं कोई करता। पुलिस ने मौका वेख्या, सारा कुछ वेख्या, मोबाइल डेटा भी नहीं अब तक निकाला, उन्होंने कोई चीज़ नहीं निकाली। लिहाजा पुलिस को चाहिए इसमें इंटरेस्ट ले और हमारे बहन के कातलों को जल्द से जल्द पकड़े। हमारी आला हकाम से अपील है, हमारी चीफ जस्टिस साहब से भी अपील है कि हमारे बहन के कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हमारे सामने लाया जाए। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मतलब इजरायली ज़ाहिर आउन जान तो सी किसी ना हैगा सी, इन्होंने पूछना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए है किन्ने मारिया वा और बड़ी बेदर्दी नाल मारिया वा। आला हकाम अगे अपील की जाती है कि जल्द तो जल्द साढ़े मदद की जाए, मुलजमान पकड़े जान। शब्बीर का कहना है कि कुछ लोगों ने उसे बताया है कि मकान बेचकर रकम पहली बीवी को देने के मामले पर शहनाज और उसके शौहर शौकत के दरमियान शदीद झगड़ा भी हुआ था और मुबैना तौर पर शहनाज के शौहर शौकत के बच्चों ने शहनाज को मुबैना धमकियां भी दी थीं और शहनाज ने ये तमाम बातें अपने भाइयों को बता रखी थीं। शब्बीर को मालूम हुआ है कि इस घर में कत्ल होने वाली शहनाज को उसके आबाई गांव हासिलपुर में सुपुर्द खाक कर दिया गया है और मकतूला के भाई की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।